दिन दहाड़े अपराधियों का आना और गोली मार के किसी को चले जाना कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता है। गोलीबारी में ये मर्डर में आखिर हाथ केकर हो सकता। 2 घंटे बाद प्रशासन आया क्योंकि यहाँ से 1-2 किलोमीटर पे है ये प्रशासन, क्योंकि यहीं पे खड़ा था छौड़ादानो थाना, फिर भी लोग अपराधी गोली मार करके लहराते हुए हथियार चले गए। कि यही वो जगह है जहाँ उनको गोली लगने के बाद वो गिर पड़े थे। शासने का हाथ है, ठीक है। यहाँ से मैंने जब इधर से प्रशासन जा रहा था, उधर से वो मार कर भाग गया। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट। अभी मैं मौजूद हूँ छौड़ादानो के मटर चौक पे और यहाँ प्रमुख पति रमेश प्रसाद यादव जी का दिन दहाड़े 4-5 की संख्या में अपराधी आए और दिन दहाड़े उनका मर्डर कर दिए। और उनके इसी ऑफिस में वो बैठ के खाना खा रहे थे, जिस ऑफिस में अपराधी आए और गोली मार के चले गए। तो ये जांच का विषय है और दिन दहाड़े अपराधियों का आना और गोली मार के किसी को चले जाना कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता है। प्रशासन इतना करीब रहने के बावजूद भी अगर किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना को अगर अपराधी अंजाम देते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं उच्च अधिकारियों से और सरकार से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिले और इस जो उनका केबिन है, इस केबिन में सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं और ऊंचे अधिकारी आए और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उस अपराधियों को पकड़े और उचित सज़ा दे, ताकि ये दोबारा घटना न हो पाए। और ये बहुत ही कह नहीं सकता कि कितनी निंदनीय घटना है। इनकी पत्नी जो है वो संगीता देवी उप प्रमुख हैं और उप प्रमुख के पति जो कि एक जनता के सेवक है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर जनता कैसे सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी सवाल है मेरी। और मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर उन लोगों का इस पे क्या एक्शन है और क्या मांग है। सबसे पहले भैया आप ये बताइए कि दिन दहाड़े और इस घटना को अंजाम अपराधियों ने आके दे के और चले गए, इनके बारे में आप क्या कहिए। मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो दिन दहाड़े यहाँ पर गोली मार दिया गया है उप प्रमुख रमेश यादव जी को, तो मुजरिम को अभी तो हाथ लगा नहीं है, लेकिन हमारा यही कहना है मुजरिम हिंदू हो या मुस्लिम, वो पकड़ा जाने पर उसको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजाए देने का कष्ट करेंगे। क्योंकि जैसे हम एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जनता की सेवा के लिए और वही सुरक्षित नहीं है, तो हम आम जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम लोग जो है आम जनता में इतना कमी है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन मारा है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है उनका ये काम है जल्द से जल्द तलाश करे अपराधी को और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। तो आप सुन सकते हैं दोस्तों कि यहाँ के जो भी लोग हैं उनका कहना है कि ये प्रशासन की विफलता है और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी अपराधी हो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनको यहाँ तक कि उनको फांसी की सज़ा भी अगर दी जाए ना तो वो भी अपराधियों के लिए कम होगी, क्योंकि आए दिन ये घटना हम लोग को सुनने में आ रहा है और रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं अपराधी किसी ना किसी व्यक्ति को गोली मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कैमरामैन से ये भी कहूँगा कि यही वो जगह है जहाँ उनको गोली लगने के बाद वो गिर पड़े थे और इस चीज़ को ढक के रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं दिखा नहीं सकता। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जनता में कितना आक्रोश है और यहाँ आगजनी किया जा रहा है, रोड जाम किया गया। आप लोगों को पता है कि यहाँ प्रमुख पति रमेश कुमार यादव जी का अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। और यहाँ के कुछ आम पब्लिकों से और कुछ बुद्धिजीवियों से मैं बात करने चल रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इन लोगों की प्रशासन और सरकार से क्या मांग है, आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, प्रदर्शन के पीछे क्या रीज़न है आप लोग। क्योंकि यहाँ पे एक दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा बहुत ही कहिए कि एक जनप्रतिनिधि जब सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक आम नागरिक कैसे सुरक्षित। प्रशासन का हाथ है, ठीक है।
यहाँ से मैंने जब इधर इधर से प्रशासन जा रहा था, उधर से वो मार कर भाग गया। तो आप लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि यहाँ जब अपराधियों ने गोली मार के और इस रास्ते से भाग रहे थे, उसी टाइम प्रशासन की जो गाड़ी है इधर से आ रही थी, आम पब्लिकों के द्वारा उस गाड़ी को रोका गया, लेकिन प्रशासन की गाड़ी यहाँ नहीं रुकी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है प्रशासन की कि आखिर जब एक जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है तो वो आम पब्लिक को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी सवाल है हमारी सुशासन बाबू की सरकार से, क्योंकि वो जो कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी को छोड़ के एक बार वो धरातल पे आके अगर देखते कि आखिर आम पब्लिकों की क्या नाराज़गी है, आखिर अपराधी दिन बाय दिन कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं। तो चलिए मैं और भी कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। चाचा ये बताई रुआ कि दिन दहाड़े कोई के गोली मार देवल ए पर रुआ लगी नहीं, आगजनी करतानी, प्रदर्शन करतानी, रोड जाम के लिए बनी, आखिर का है ई सभी अपराधी के बहुत बड़ा अन्याय बा कि जे कोई आगे बढ़ के अगर विकास के काम करता ओकरा के काम खत्म कर दे के बाटे, जे विरोध वाला कोनो ना रहे। आखिर एमे मतलब ये गोलीबारी में, ये मर्डर में आखिर हाथ केकर हो सकता, कोई आपसी विवाद? ये हम ना बता सकते नहीं जे हाथे करके करवा। वीडियो के माध्यम से और कैमरामैन को कहूँगा कि इधर के दृश्य को दिखाएं। आखिर भैया आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और मुझे सुनने में आया सूत्रों के हवाले से कि जब उन लोगों ने गोली मारकर और इस रास्ते से भाग रहे थे, उस टाइम प्रशासन की गाड़ी इधर से आ रही थी, रोकने के बावजूद नहीं रुकी है। आखिर प्रशासन कितने देर के बाद पहुंची है? 2 घंटे के बाद में प्रशासन पहुंचे हैं। 2 घंटे के बाद इतनी बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम देकर चले गए, फिर भी 2 घंटे बाद प्रशासन 2 घंटे बाद प्रशासन आया, क्योंकि यहाँ से 1-2 किलोमीटर पे है ये प्रशासन। दरपा भी थाना है और छौड़ादानो भी है, तो लेकिन जरूरी छौड़ादानो थाना था क्योंकि यहीं पे खड़ा था छौड़ादानो थाना, फिर भी लोग अपराधी गोली मार करके लहराते हुए हथियार चले गए। तो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं यहाँ के आम जनता के लोगों के द्वारा कि आखिर वो लोग क्या कह रहे हैं। अभी यहाँ प्रशासन की गाड़ी मौजूद थी, फिर भी अपराधियों ने गोली मार कर और हथियार लहराते चले गए। यहाँ प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता। कुछ ही देर बाद मोतिहारी से पोस्टमार्टम होने के बाद रमेश यादव जी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा और उनके परिवार को आखिर न्याय कब मिलेगा, ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इसकी। और मैं यहाँ के उच्च अधिकारियों से ये अपील करता हूँ कि ये उच्च अधिकारी एक एसआईटी टीम का गठन करके और इसकी उचित कार्रवाई की जाए, उचित जांच किया जाए, ताकि यहाँ पे जो इनका ऑफिस था, जिस चैम्बर में अपराधियों के द्वारा इनको गोली मारा गया, उस चैम्बर में सीसीटीवी फुटेज भी लगा हुआ है। उस फुटेज के आधार पे अपराधियों को जल्द ही पकड़ सकती है प्रशासन, क्योंकि जब तक ये उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी तब तक इस परिवार को उचित न्याय, इस समाज को उचित न्याय नहीं मिलेगी। और जब तक उचित न्याय नहीं मिलती है तब तक हम लोग ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे और ऐसे ही आवाज़ हम लोग का बुलंद रहेगा। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा, जय हिंद।